सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो अयोध्या कांड का त्रयोदश सर्ग पढ़ रहे हैं और महाराज दशरथ कैकेयी का अंतिम निर्णय सुन करके और उनको बताते हैं कि आज से जो हमारा एक संबंध था, अग्नि को साक्षी मान करके जो मैंने आपका पानी ग्रहण किया था, उसको आज मैं त्यजामि, उसको छोड़ रहा हूँ। और स्वजम चैव, और अपने पुत्र को भी, अर्थात भरत का भी मैं परित्याग कर रहा हूँ। और जो सामग्री मेरे श्री राम के लिए एकत्रित की गई थी उनके राज्याभिषेक के लिए, अब उस सारी सामग्री से मेरी सलिल क्रिया होगी, मेरा अंत्येष्टि होगा, लेकिन उसमें भरत और कैकेयी मेरे को हाथ भी ना लगाएं, उसमें शामिल ना हो उस सलिल क्रिया में, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसा वार्तालाप करते करते ही रात्रि बीत गई और प्रभात काल होते ही वशिष्ठ जी जो हैं वो इसमें प्रवेश करते हैं अयोध्या नगरी में। और वो देखते हैं सब जगह रास्तों के ऊपर पानी छिड़का हुआ है, पुष्प बिछे हुए हैं, पताकाएं ध्वजाएं फहरा रही हैं, और पूर्ववासी जो हैं वो हाथ जोड़े खड़े हैं, कोई रंगोली लगा रहे हैं। तो इंद्र की नगरी के समान प्रतीत हो रही है अयोध्या नगरी। तो इस प्रकार से उस नगरी के सभी रास्तों को पार करके और ये राजमहल के पास पहुंच गए हैं। ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो पीछे का कोई प्रश्न आपके मन में है तो पूछ सकते हैं पहले। ओम दीदी जी। दीदी, जैसे पिता ने गैर देखे गैर सुने जैसे भरत जी को दोषित सिद्ध कर दिया कि मेरे शरीर को हाथ न लगाएं। क्या क्या कह रहे हैं आप? जैसे
पिता ने की मृत्यु के समय, हाँ उसके बाद मेरे शरीर में कोई हाथ न लगाए भरत जी। हाँ तो भरत जी को तो इसमें कुछ पता नहीं है, हाँ। तो उनको दोष मिलेगा ऐसा? किनको दोष मिलेगा? भरत जी को। नहीं। तो जैसे पिता ने कहा ना, ऐसे वो तो माता के कारण कहा, माता के दोष तो पुत्र में नहीं। माँ का दोष पुत्र को नहीं लगेगा, पर प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि वो उसका पुत्र है, जिसका जिसके साथ संबंध है, तो उसका प्रभाव तो पड़ता है, पर फल तो नहीं मिलता है। भरत का कोई दोष नहीं है, उस विषय में कोई उनकी जानकारी भी नहीं, उनको जानकारी भी नहीं है, तो उसमें वो उनका इस पाप में कोई भी थोड़ा लेश मात्र भी उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। जो परमात्मा का विधान है उसके अनुसार उनको कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोक की धारणा है, तो लोग तो ऐसे सोचते हैं भाई ये इनका पुत्र है कैकेयी का, तो लोग तो तब तक विश्वास नहीं करेंगे भरत के ऊपर जब तक कि वो उस राज्य का परित्याग नहीं कर देगा। उसके बाद तो श्री राम से भी ज्यादा सम्मान करते हैं लोग भरत का, क्योंकि उनको तो मिला ही था ना राज्य, तो उनको तो कोई मतलब ऐसे सीधा सीधा तो कोई दोष भी नहीं था उसका, तो आराम से ले ही सकते थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। तो इसी उनके कर्म से राम से भी ज्यादा, और पीछे एक जगह कहा भी, दशरथ भी जानते हैं इस बात को, तो इस समय क्योंकि उनका चित्त जो है वो बहुत विचलित है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप भरत के लिए राज्य मांग रही हो तो भरत भी मेरी सलिल क्रिया में शामिल ना हो। वरना पीछे इन्होंने कहा कि मैं भरत को जानता हूं, वो राम से भी ज्यादा धर्मात्मा है, जिसके लिए आप राज्य मांग रही हो वो इस राज्य को लेगा ही नहीं। तो इनको विश्वास है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे कुछ एक ने किया वो पूरे परिवार को पहुंचा देते हैं, कुछ बहन ने किया, कुछ भाई ने किया, कुछ समाज के ऊपर गलत किया, हाँ, कुछ ये तो है। तो पूरा घर का नाम आ जाता है, जो साथियों जो का भी नाम। उससे संबंधित है ना, वो सब प्रभावित होंगे उससे। जैसे गुरुकुल परिवार में या पतंजलि परिवार में किसी एक व्यक्ति ने अच्छा किया, मानो कहीं से कोई मेडल लेके आया, कहीं कुछ ऐसा किया, तो पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है। कोई भी किसी के भी घर वाले भी बात करेंगे अगर किसी भाई से, तो बोले आपके यहाँ हरिद्वार से कोई एक व्यक्ति मेडल लेके आया, सामने सुना, तो आपको बधाई हो। तो जो मतलब मानो आचार्य कुलम के बच्चे ने लिया, तो गुरुकुल वाले भी बधाई के पात्र हो जाते हैं, उनके घर वाले, उनके मित्र उनको बोल देते हैं कि हमने ऐसे ऐसे पेपर में सुना। और कोई एक बालक यहाँ का, चाहे आचार्य कुलम का, यूनिवर्सिटी का, गुरुकुल का, आयुर्वेद कॉलेज का, कोई गलत कर दे, तो उसका प्रभाव भी सबके ऊपर पड़ेगा। बोले आपके यहाँ हमने सुना ऐसी घटना हो गई, तो ये तो गलत हो गया, ठीक नहीं हुआ। तो प्रभावित तो होते हैं, लेकिन एक तो किसी पाप को करके व्यक्ति फिर कितना पश्चाताप से और कितना दुख से गुजरता है, वो उसका फल है। जैसे कि महाराजा दशरथ गुजर रहे हैं, श्री राम वैसे नहीं गुजरेंगे, क्योंकि उन्होंने किया नहीं ना। इन्होंने किया तो ये खुद ही भुगत रहे हैं ना उसको। तो यहाँ कोई भी बालक बालिका गलत करेगा तो उसका फल तो उसी को मिलेगा, दूसरे प्रभावित तो होंगे, तो थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा उन पे, लेकिन उनको फल नहीं मिलेगा, वो स्वस्थ हो जाएंगे, फिर अपना काम करने लग जाएंगे। और जिसने अच्छा किया उसका प्रभाव तो पड़ेगा सबके ऊपर, लेकिन उसका फल उसी बच्चे को मिलेगा, मेडल उसी को मिलेगा। और आगे जीवन भर भी उसकी जब जब भी उसका रिज्यूम आदि कहीं मांगा जाएगा तो वो उसके साथ रहेगा। बाकी के लोग तो 2 दिन उसको बधाई देके बस अपने काम में लग जाएंगे। तो एक होता है कर्म का फल, दूसरा होता है कर्म का प्रभाव। तो कर्म का फल तो उसी को मिलता है जो कर्म करता है, और उसका प्रभाव थोड़ी देर के लिए उन सबको भी मिल जाता है जो उस व्यक्ति से संबंधित हैं। संबंधित नहीं है उनके ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जो जानते ही नहीं है, मान लो कोई अमेरिका में रहने वाले हैं या अन्य किसी स्टेट में रहने वाले जिनका कोई संबंध नहीं है आपके संस्थान से, तो उन पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, ना अच्छे का पड़ेगा ना बुरे का पड़ेगा। तो भरत के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा क्योंकि वो इस परिवार का एक अहम सदस्य है, लेकिन फल नहीं मिलेगा उसको। ठीक है। ओम दीदी नमस्ते।
जी। इतना कुछ घटना घट रहा है, कोई कई वर मांग रहे हैं, मंथरा जी नेगेटिव बात बता रहे हैं, लेकिन ये चक्रवर्ती दशरथ जी अकेला डिसीजन क्यों ले रहा है? हमारा जो मेन है गुरुकुल गुरु का अयोध्या का जो राजगुरु है राजा महर्षि वशिष्ठ जी, वशिष्ठ। तो उनका राय, उनका मत, उनका डिसीजन, सजेशन और उनका राय लेके ये सब डिसीजन करना चाहिए थी। लेकिन वो राजा दशरथ जी खुद ही डिसीजन दे रहा है, ये सब हो रहा है। ये तो कल मैंने बताया ही था कि व्यक्ति जब समाधान ढूंढने के मूड में होता है तो कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। तो मैं सोचता हूँ वो बीच में कुछ सजेशन दे देते थे राजा वशिष्ठ जी, महर्षि वशिष्ठ हाँ जी, बिल्कुल दे देते, लेकिन उसका पर कोई बिना मांगे तब तो पहले मांगी थी इन्होंने राय तो डिसीजन दे ही दिया था ना। गुरुकुल जाते समय भी तो ऐसे हुआ था, ये भेजना नहीं चाह रही थी श्री राम को, तो गुरुजी ने बता दिया था कि भाई तुम मोह का त्याग करो और इसी में भलाई है, इस कुल की भी, इस बच्चे की भी, आपकी भी। तो समझाने से वो मान गए थे और कुछ भी गलत नहीं हुआ था। यहाँ भी समझा देते वे तुम इसके कई के मोह को छोड़ो और इसी में सबकी भलाई है, आपकी भी भलाई है, इनकी भी भलाई है, तो हो सकता है कि थोड़े दिन में फिर कई भी ठीक हो जाती। तो होने को क्या हो सकता था, वो संभावनाएं तो अनंत हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता था, लेकिन व्यक्ति क्या करने के मूड में है इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि वो समाधान पाने के मूड में नहीं थे, वो कह रहे थे बस अब तो कोई समाधान नहीं है, अब तो मौत ही समाधान है। तो जैसे ही व्यक्ति हार मान लेता है, ये हम सबके जीवन की घटनाएं हैं। जब जब हमने मन से हार मान ली तो तब कोई समाधान निकला नहीं, बस फिर वहीं व्यक्ति की पराजय हो जाती है। तो कभी व्यक्ति अपनों से हारता है, कभी अपने से हारता है, अपनी आदतों से हारता है, अपने रोगों से, दोषों से हारता है। और जब व्यक्ति जीतने के मूड में होता है तो बड़े से बड़े दोष से, बड़े से बड़े रोग से वो उभर के आ जाता है। तो बात यह ना कि हम किस मूड में हैं, हमारा संकल्प क्या है। तो जब व्यक्ति का संकल्प दृढ़ नहीं होता है, देखो दो चीजें हैं, किसी भी व्यक्ति की पराजय या अवनति या पतन यदि जीवन में हो रहा है किसी भी कारण से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, किसी भी कारण से, बौद्धिक, शैक्षणिक, तो उसका एकमात्र कारण है अनुशासनहीनता और संकल्पहीनता। वो व्यक्ति अनुशासित नहीं है, वो व्यक्ति संकल्पवान नहीं है, बस यही एक कारण है मात्र। और किसी व्यक्ति की उन्नति हो रही है, उत्कर्ष हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, ज्ञान की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ रहा है कोई व्यक्ति, उसका एकमात्र कारण है अनुशासन का पालन और संकल्प। दो ही चीजें व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं, यही दो वस्तुएं व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती हैं। अनुशासन का मतलब क्या है? अथ योगानुशासनम। अनुशासन मतलब क्या? अनुशासन का मतलब है उस कार्य में आज तक जो आदर्श व्यक्ति थे उन्होंने कैसा आचरण किया, उसका नाम अनुशासन है। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का अनुशासन ये है कि विद्यार्थी जीवन में आदर्श विद्यार्थी कोई रहा हो आज तक के इतिहास में, उस विद्यार्थी का जीवन कैसा था, उसका आचरण कैसा था, वो अनुशासन है विद्यार्थी का। सन्यासी का अनुशासन हुआ आज तक के इतिहास में जो सबसे महान सन्यासी हुआ, वो सन्यासी कैसे जीता था, वो सन्यासियों का अनुशासन है। तो वैसा आचरण करने का संकल्प ले व्यक्ति और फिर वैसे अनुशासन में जिए, वो आचरण करे, खुद बोले नहीं, मतलब जबान से तो रट रखी है सारी चीजें, करते हैं नहीं, तो फिर फल तो मिलने वाला है नहीं कभी भी।
तो होने को कुछ भी संभव है। आपने जो कहा कि अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ देते, तो ये हम सब के लिए है। हम अपने बड़ों के ऊपर छोड़ दें और उनके कथन का हम पालन करें, भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो सारा समाधान निकल सकता है। हर चीज का, कोई ऐसी समस्या नहीं है धरती पे जिसका समाधान ना हो, बशर्ते कि व्यक्ति वो समाधान करने के मूड में हो। व्यक्ति हार जाता है, अपने आप से रोज पराजित होता है व्यक्ति, दूसरों से जीतना चाहता है। सुबह उठने के टाइम जब उठ नहीं पाते हैं तो आप पराजित हो गए, आपके जीवन की शुरुआत ही पराजय से हो गई, तो दिन में क्या जय जयकार करोगे। आपने लगाया अलार्म 4 बजे का, अलार्म बोला, अलार्म को बंद कर दिया और सो गए, तो आप नींद से हार गए। तो अब दिन भर आपके दिन की शुरुआत ही पराजय से हो गई। आपको व्यायाम करना चाहिए था, प्राणायाम करना चाहिए था, और उस समय आप सो गए, कोई भी बहाना मार के इधर उधर कहीं छिप गए, तो आप पराजित हो गए अपने प्रमाद से। तो दिन में पराजय ही मिलने वाली है, शुरुआत ही पराजय से हो गई दिन की। तो आपको पता ही नहीं कि मैं अपने से ही हार रहा हूं और मैं खुद ही सहयोग दे रहा हूं अपनी पराजय में। मुझे तो विजय का संकल्प लेना चाहिए था। कोई विचार आता भी यदि इस प्रकार का मन में, तो मुझे तो उसका मुकाबला करना चाहिए था। परो पे ही मनस पापा, वो तो मैंने किया नहीं, मैं तो हार गया। तो जो व्यक्ति खुद से हारा हुआ है, जो व्यक्ति खुद की दृष्टि में अनुशासनहीन है, जो व्यक्ति खुद की दृष्टि में आत्मगौरव से विहीन है, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में महान बन नहीं सकता है। कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी को आत्मगौरव ना दे, किसी को गौरव ना दे, कोई दूसरा व्यक्ति उसको पराजित कर दे, तब तो वो निकल सकता है, पराजित होकर के भी वो निकल ही जाएगा। पर अपनी ही दृष्टि में जिसका कोई गौरव नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है अपने जीवन का, इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक शब्द का प्रयोग करते हैं, आत्मानुशासन। एक तो गुरुकुल का अनुशासन है और वो बहुत हमारा हित सोच करके बनाया गया है। एक शास्त्र का अनुशासन है कि भाई शिष्ट लोगों ने ऐसे ऐसे आचरण किए, जो सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे, वानप्रस्थी थे, तो सब वर्ण आश्रमों के लिए शास्त्र ने एक अनुशासन बना दिया, तुम भी ऐसे जीना। एक प्रकृति का अनुशासन है कि भाई सारी सृष्टि में जो हो रहा है, आप भी सृष्टि के एक पात्र हैं, तो आप भी ऐसे ही जीना जैसे सारी सृष्टि चल रही है। एक देश का अनुशासन है जो देश चलाने वाले महापुरुषों ने बना दिया, ऐसे पालन करना आपको देश में, नहीं तो दंड के भागी बनेंगे। और इन सब अनुशासन से ऊपर व्यक्ति का खुद का आत्म अनुशासन है। वे मुझे मिला है जीवन, ये बड़ा बेशकीमती है, इसका एक एक क्षण अनमोल खजाने जैसा, अनमोल हीरे जैसा है। ये जीवन मेरा है, इसको मुझे सजाना है, इसको मुझे संवारना है। जहाँ जहाँ त्रुटियां हैं, जहाँ दोष हैं, उनको संवारना है। जो जो सद्गुण छिपे पड़े हैं मेरे अंदर, उनको मुझे अभिव्यक्त करना है। ऐसा व्यक्ति संकल्प लेता है तो खुद अनुशासन बनाता है अपना, खुद अनुशासन बनाता है। मुझे 2 बजे उठना है कि 3 बजे उठना है। हमने ऐसे महापुरुषों को देखा। एक कर्नाटक में थे वो श्रद्धेय स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, 2 बजे उठ जाते थे रात को। अब बताओ, उनके ऊपर कोई गुरुकुल का अनुशासन था? और शाम को सो जाते थे 6 बजे, सूर्यास्त होते ही अपना, अब वो पता नहीं सोते थे या ध्यान करते थे, जो भी करते थे, 6 बजे के बाद मिलते नहीं थे, अपना दरवाजा बंद कर लेते थे। और कुछ उनको फल दूध, बहुत अल्प कुछ आहार लेते थे, वो 5 बजे ही ले लेते थे। उसके बाद 6 बजे दरवाजा बंद। 12 साल मौन रहे वो। बड़ा सुंदर स्थान है, 2000 फीट पर्वत के ऊपर। वहां मैं भी 1 वर्ष रही हूँ, BR हिल्स। 2 बजे उठ जाते थे। अब बताओ, उनके ऊपर किसने अनुशासन लगाया? अपना अनुशासन है। अपने जो देहरादून वाले डोमेट आश्रम वाले महाराज जी हैं, रोजाना 2:45 बजे उठ जाते हैं। कब से, वर्षों से चल रहा है ये।
स तू दीर्घ काल नैरंतर्य उनके जीवन में दिखाई देता है। ये दीर्घ काल नैरंतर्य का मतलब क्या है? यहाँ तो मतलब 2-4 दिन तो व्यक्ति बड़ा डिसिप्लिन चलता है, उठता भी है, ध्यान भी करता है, जाप भी करता है, चौथे दिन वही ढाक के 3 पात। तो इसलिए जीवन भी क्या रहता है? ढाक के 3 पात। तो देखो सबका अपने हाथ में, तो होने को महाराजा दशरथ के जीवन में भी कुछ भी हो सकता था, हमारे जीवन में भी कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। पर हम वो करने का प्रारंभ करें, अभ्यास करें। ठीक, और कोई प्रश्न? आगे चलें? चलिए। तो इन्होंने जैसे ही वहाँ राजमहल के पास ही आए और उसमें प्रवेश किया राजमहल में, तो उन्होंने क्या देखा उसका आगे वर्णन चल रहा है। सत्वपश्यद्विनिष्कान्तं सुमन्त्रं नाम सारथिं द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनं तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदं वसिष्ठक्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम् इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महात्मनः स्तुवन् नृशार्दूलं प्रविवेशः निवेशनं स समीपस्थितो राज्ञस्तामवस्थामजज्जीवान् वाग्भिः परमतुष्टाभिरभिष्टोतुं प्रचक्रमे ततः स राजा तं सूतं सन्नहर्षः सुतं प्रति शोकरक्तेक्षण श्रीमान् उद्वीक्षोवाच धार्मिकः वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निक्रन्तसि सोमन्त्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीताञ्जलि किञ्चित् तस्माद्देशादुपक्रमात् यदा वक्तुं स्वयं दैन्यान्न शशाक महीपतिः यदा सुमन्तरं मन्त्रज्ञा कैकेयी सुमन्त्रराजा रजनीं राम हर्षसमुत्सुकः प्रजागर परिश्रान्तो निद्राया वशमेवान् स तु अपश्यन् विनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम सारथिम। तो जैसे ही महर्षि वशिष्ठ ने राजमहल में प्रवेश किया, स तु अपश्यत, तो उन्होंने क्या देखा? विनिष्क्रांतम सुमंत्रम, महल से बाहर, क्योंकि राजा अंदर हैं तो राजा का जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो उसके बाहर खड़ा हुआ था। तो विनिष्क्रांतम सुमंत्रम नाम सारथिम, सुमंत्र नाम के जो सारथी थे महाराजा दशरथ के, उनके सारथी भी थे और उनके पीएस भी थे, पर्सनल सेक्रेटरी भी थे। उनको बाहर उन्होंने खड़े हुए देखा। द्वारे मनुज सिंहस्य सचिवम प्रिय दर्शनम, तो दोनों ही बता दिया, ये उनके सारथी भी हैं और सचिव भी हैं उनके। प्रिय दर्शनम सचिवम मनुज सिंहस्य, मनुज सिंह कहा यहाँ दशरथ को, तो उस शेर पुरुष महाराजा दशरथ के प्रिय सचिव, प्रिय है दर्शन जिनका, ऐसे सचिव सुमंत्र को उन्होंने दरवाजे पर विनिष्क्रांतम सुमंत्रम अपश्यत, उन्होंने देखा, बाहर खड़े थे सुमंत्र। तम उवाच महातेजा सूतपुत्रम विशारदम, तो ऐसे उन सूतपुत्र को, ये विशेषण है सुमंत्र का, और विशारदम, यद्यपि सूतपुत्र थे लेकिन बड़े बुद्धिमान थे। विशारदम सूतपुत्रम महातेजा तम उवाच, तो महर्षि वशिष्ठ ने उनको कहा, सुमंत्र को, वशिष्ठ क्षिप्रम आचक्ष्व नृपते माम इह आगतम, उन्होंने कहा कि नृपते आचक्ष्व, महाराजा को बताओ, वशिष्ठ क्षिप्रम आचक्ष्व नृपते, सुमंत्र शीघ्र ही जाकर राजा को बताइए, राजा को निवेदन करें, माम इह आगतम वशिष्ठ, कि मैं वशिष्ठ यहाँ आ चुका हूँ, आप मेरे आने का समाचार अंदर जाकर के महाराज को बताइए।
इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महात्मनः स्तुवन् नृपशार्दूलं प्रविवेश निवेशनम्। तस्य इति वचः श्रुत्वा, महर्षि वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर के महात्मनः सूतपुत्र महात्मा सुमंत्र नृपशार्दूलम स्तुवन महाराजा दशरथ की स्तुति करते हुए निवेशनम प्रविवेश, उस मकान में, उस महल में, जिस रूम में वो बैठे थे महाराजा दशरथ, उसमें उन्होंने प्रवेश किया। तो ये अलग अलग प्रथाएं होती हैं। कभी कोई अंदर जाने से पहले नोक करते हैं, कभी कोई अंदर जाने से पहले ओम बोलते हैं, कभी कोई आज्ञा लेते हैं मैं अंदर आऊं क्या, और कभी कोई गांव में ऐसे करते हैं, बड़े लोग जब घर के अंदर आते हैं तो वो आवाज करते हैं एक, ताकि घर में रहने वाले जो भी सदस्य हैं वो अपने आप को सुव्यवस्थित कर लें। और यहाँ पर इनके यहाँ पर है कि वो स्तुति करते हुए, महाराजा के गुणगान करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा नृप शार्दूलम स्तुवन, महाराजा दशरथ की स्तुति करते हुए सुमंत्र ने निवेशनम प्रविवेश, उनके महल के अंदर प्रवेश किया जो बाहर थे, ये समाचार देने के लिए कि महर्षि वशिष्ठ बाहर पहुंच चुके हैं। अब इनको तो यही लग रहा होगा कि बहुत तैयारियां कर रहे हैं महाराजा दशरथ, अंदर से वो बहुत सुसज्जित होकर के आएंगे, बड़ी तैयारियां कर रहे होंगे, इनको तो यही लग रहा था। तो इसलिए ये अंदर गए। समीप स्थितो राज्यस्तामवस्थाम अजज्जीवान् वाग्भी परमतुष्टाभी अभीष्टोतुम प्रचक्रमे। तो इसलिए उन्होंने अंदर जाकर के समीप स्थित राज्य, वहां पर अंदर बैठे हुए, पास में ही बैठे हुए राजा को, ताम अवस्थाम अजज्जीवान, उनकी उस अवस्था को ये जानते नहीं थे। अजज्जीवान माने न जानते हुए, उससे बिल्कुल अनजान। वाग भी परम तुष्टा भी, परम तुष्ट वाणी के द्वारा, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत संतुष्ट हैं। सुमंत्र तो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, विचारवान व्यक्ति हैं, धीमान व्यक्ति हैं। तो इसलिए परम तुष्टा भी वाग भी, अत्यंत संतुष्ट वाणी से अभीष्टो तुम प्रचक्रमे, इन्होंने उनकी स्तुति करना शुरू किया, राजा के गुणों का गान करना शुरू किया। और आज तो और ज्यादा कर रहे होंगे कुछ विशेषण लगा करके, क्योंकि इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इनको तो ये था कि अभी राज्याभिषेक होने ही वाला है, तो इसलिए परम संतुष्ट वाणी से उन्होंने राजा की स्तुति करना शुरू किया अंदर जा करके। ततः स राजा तम सुतं सन्न हर्षः सुतं प्रति शोक रक्ते क्षण श्रीमान उद्वीक्षोवाच धार्मिकः वाक्यस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि। ततः स राजा तम सूतम, तो उनकी इस स्तुति को सुनकर के, सुमंत्र की स्तुतियों को सुनकर के महाराजा दशरथ ने सन्न हर्ष सुतम प्रति, उसकी स्तुति को सुनते हुए अहर्ष, हर्षित नहीं हुए, खुश नहीं हुए, सुतम प्रति, सुमंत्र के प्रति उनको अच्छा नहीं लगा कि वो उनकी स्तुति कर रहे हैं, वो खुश नहीं हुए अपनी स्तुति को सुनकर के। शोक रक्ते क्षण, बल्कि उनकी तरफ कैसे देखा, शोक में डूबी हुई आंखों से, और रक्ते क्षण, जो आंखें लाल हो गई थी, रात भर बार बार रो रहे थे, जग भी रहे हैं सारी रात, तो ऐसी लाल आंखों से, शोक युक्त आंखों से उन्होंने उसकी तरफ देखा।